और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर की संगति को हासिल करने के लिए हम सब भाई बहन उपस्थित हैं। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि परमेश्वर हमारे साथ रहा है। परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा हमें जीवन दिया है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा, आशीष, बरकत के लिए। खुदावन आपने संभाला, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सके खुदावन। जैसा आप चाहते हैं उसके अनुसार हम सबका जीवन बना रहे। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूं हर एक बातों के लिए। और आज का जो वचन मैंने लिया है, भजन संहिता 119 और उसका 136 पद कहता है, मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है। कौन कह रहा है? दाऊद राजा कह रहे हैं। दाऊद राजा कहते हैं, मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। क्यों लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते? आज मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज दाऊद राजा इस बात को कह रहे हैं कि उनकी आंखों से जल की धारा, यानी वो रोते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं। क्या मेरे प्रियो, आप अपनी कलीसिया के लिए, आप अपने लोगों के लिए और लोगों के लिए आप आंसू बहाते हैं क्या इस बात के लिए कि जो परमेश्वर है, जो प्रभु परमेश्वर है, उसकी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लोग मान नहीं रहे हैं। वो कहता है होशे नबी की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 6 अध्याय 6 और 4, जो होशे 6:4 कहता है कि लोग उसकी व्यवस्था को नहीं मान रहे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वो कहता है, दाऊद राजा कह रहे हैं, मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। लोग जो है परमेश्वर की जो बताए हुए रास्ते हैं, परमेश्वर की जो चीजें हैं, परमेश्वर का जो कलाम है, लोग आज उसको नहीं मान रहे हैं। और लोग परमेश्वर की व्यवस्था पे बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। मेरे प्रियो, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसका 1 पद कहता है, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल होता। यानी कि वो इतना रोता है, वो कह रहा है, यिर्मयाह नबी कह रहे हैं कि मेरा सिर जल ही जल में पड़ा हुआ, मेरी आंखों से आंसुओं का सोता होती। कह रहा है वो, मैं आंसुओं से रोता हूं। किसके लिए? रात दिन मैं तेरे लोगों के लिए रोता हूं, क्योंकि तेरे लोग तेरी व्यवस्था पर नहीं चल रहे। लोग तेरे वचन के अनुसार लोग तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहे। रात दिन लोग मारे मारे फिरते हैं, लोग परेशान हैं, शांति की तलाश में, इस तरह की तलाश में। लेकिन क्या वो लोग तेरे पास आते हैं? आज मेरे प्रियो, खुदा के पास लोग जा नहीं रहे हैं। लोग तमाम दुनिया की उन चीजों के पास जा रहे हैं जहां हमारे को कुछ नहीं मिल सकता, वहां पर लोग इधर उधर जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय 8 पद कहता है कि वे लोग फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाएं, हमारी आंखों से आंसू बह चले और हमारी पलकें जल बहाएं। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कह रहा है, खुदा का वचन कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए आंसू बहाता हूं। हालेलुया। और वो कहता है, हमारी आंखों में जल भरा हुआ है, यानी पानी भरा हुआ है, आंसू भरे हुए हैं। किसके लिए? अपने लोगों के लिए। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को किस लिए भेजा? कि मैं और आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, ये वो कह रहा है। दाऊद राजा कह रहे हैं, मैं रोता रहता हूं, आंसुओं के साथ रोता हूं। और क्यों रोता हूं? कि लोग तेरे वचन के अनुसार तुझ पर विश्वास नहीं कर रहे, लोग तेरी सुन नहीं रहे, लोग तेरे अनुसार नहीं चल रहे। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कह रहा है, हालेलुया,
और यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और 17 पद कहता है, तो उनसे ये बात कहे, मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहे हैं। लगातार यिर्मयाह नबी कह रहे हैं, मैं लगातार अपने तेरे लोगों के लिए, जो लोग हैं उनके लिए मैं रोता रहता हूं। क्यों लगातार मेरे आंसू नहीं रुकते? क्योंकि लोग तेरे वचन के अनुसार नहीं चल रहे। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, जैसा परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार चलना है। यिजकेल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसका 4 पद, यिजकेल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 4 पद कहता है, और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उनमें किए जाते हैं, किसमें किए जाते हैं? यरूशलेम के अंदर किए जा रहे हैं, सांसें बढ़ते हैं और दुख के मारे इधर उधर चिल्लाते, उनके माथों पर चिन्ह कर दे। मेरे प्रियो, लोग यिजकेल नबी कह रहे हैं, वो परेशान है कि यरूशलेम के भीतर जो है बहुत से लोग गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इसलिए वो है परेशान है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 13वां अध्याय 17 पद कहता है, और यदि तुम इसे ना सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा। जो लोग घमंड करते हैं वो कह रहे हैं यिर्मयाह नबी, मैं तुम्हारे लिए अकेले में रोता हूं और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई हैं। यहोवा की भेड़ें कौन सी हैं? मैं और आप जो हैं, शैतान ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, शैतान ने हमें कब्जे में कर लिया और वो लोगों से गलत काम करा रहा है मेरे प्रियो। और रोमियो की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका 2 पद, पौलुस रसूल क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुझे बड़ा शौक है। पौलुस रसूल कह रहे हैं, मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। क्यों दुखता है उनका मन? कि लोग गुनहगारी में लगे हैं, लोग पापों में लगे हैं, लोग परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहे। भजन संहिता 119 उसका 53 पद कहता है, जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए है उसके कारण मैं संताप से जलता हूं। दाऊद राजा कह रहे हैं कि जिन लोगों ने तेरी व्यवस्था को छोड़ दिया है, आज मनुष्य व्यवस्था पर नहीं चल रहा है, उसे दुख है। पौलुस को वो कहता है, मेरा मन सदा दुखता रहता तुम्हारे लिए। और भजन संहिता में 119 में दाऊद राजा कह रहे, जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए ना, उनके कारण मुझे दुख होता है, मैं जलता रहता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, मेरा और आपका प्रभु नहीं चाहता कि मैं और आप बर्बाद हो जाएं, मैं और आप शैतानी बातों में चले जाएं, मैं और आप व्यभिचार करें, मैं और आप जुआ खेलें, गलत बातें करें, गाली दें, गंदगी करें। ऐसा ना करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप क्या करें? लिखा है, अंतिम पद में चलते हैं, लिखा है, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। ये जो शाऊल है, पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय 11 पद कहता है, परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है, मैं शाऊल को राजा बना के पछताया क्योंकि उसने मेरे पीछे, परमेश्वर कह रहा है, उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का वो पालन नहीं करता है। और शमूएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। प्रेज द लॉर्ड। शमूएल जो है बड़ा दुखी है और उसमें शमूएल का क्रोध भड़क गया है। किसके प्रति? वो शाऊल के प्रति। और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। मानक भाई, जय मसीह की। मुझे आपके सारे कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं और सारे कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूं आपका। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, वो क्या शमूएल पर का क्रोध भड़का
और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर शाऊल राजा को बनाकर भी दुखी हुआ था। और देखिए वो कहता है, फिर हम उस पर जाते हैं, वर्ष 119। मेरे मोबाइल की बैटरी जा रही है इस वक्त। भजन संहिता 119 कहता है, उसके 136 पद, मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मेरे और आपके लिए, ऐसे लोग हैं जो मेरे और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे और आपके जीवन की लगातार प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि दाऊद राजा भी जो दाऊद राजा हैं वो इस बात से परेशान है कि वह तेरी व्यवस्था को लोग नहीं मान रहे, इसलिए वो रोते रहते हैं, आंसू बहा बहा के। मेरे प्रियो, कोई हमारा ऐसा प्रिय जन है जो कलीसिया के लिए रोता है? प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया के लिए रोता है। क्या आप कलीसिया के लिए रोते हैं? क्या आप रो रो कर प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो? हाँ, जो बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं लगातार। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करनी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं।